जिंदगी में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल तो होती ही है, लेकिन इससे निमटने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका भी मौजूद है। आज हम इसी तसव्वुर यानी तवक्कुल को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब अक्सर इस कश्मकश में रहते हैं कि भाई हमारी कोशिश कहाँ तक है और किस्मत का किरदार कहाँ से शुरू होता है। मतलब अपनी मेहनत और नतीजे पर ईमान के बीच में वो सही बैलेंस आखिर है क्या? तो इसी सवाल का जवाब एक बहुत पुराने तसव्वुर तवक्कुल में छुपा हुआ है। ये सिर्फ भरोसे का सवाल नहीं, बल्कि ये समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क है कि अमल और ईमान का आपस में रिश्ता क्या है। आइए ज़रा इसको गहराई से देखते हैं। अच्छा, तो तवक्कल का आम मतलब तो ये लिया जाता है कि अल्लाह पर भरोसा, लेकिन ये इतना सादा नहीं है। ये कोई गैर फाल भरोसा नहीं है। ये एक बहुत गहरा तसव्वुर है, जिसका मतलब है कि अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करने के बाद अल्लाह के मंसूबे पर मुकम्मल यकीन रखा जाए। लेकिन बस यहीं पर आके अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। तवक्कुल को अक्सर गलत समझा जाता है और इसे सुस्ती या बेअमली का नाम दे दिया जाता है, जो इसकी असल रूह के बिल्कुल बिल्कुल ही खिलाफ है। तवक्कुल के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इसे सुस्ती या बस किस्मत के भरोसे बैठना समझा जाता है। हकीकत में ये इसके बिल्कुल उलट है। ये गैर फाल होना नहीं है, बल्कि फाल कोशिश करना है। ये हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं, बल्कि अपना काम करने के बाद नतीजे को अल्लाह पर छोड़ना है। तवक्कुल का असल मतलब क्या है? इसे समझने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक मशहूर उसूल से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। ये एक जुमला अमल और भरोसे के पूरे रिश्ते को वाज़े कर देता है। भरोसा अमल का मुतबादिल नहीं है, बल्कि अमल के बाद आता है। ये एक बहुत ताकतवर सोच है। पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, उसके बाद तवक्कुल करो। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि तवक्कुल के दो कदम हैं। पहला कदम, हालात को समझें और जो भी ज़रूरी अमली इक़दामात हैं वो करें। और दूसरा कदम, जब अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया तो फिर नतीजे की फ़िक्र छोड़कर अल्लाह की मर्ज़ी पर भरोसा करें। कोशिश और ईमान का ये जो खूबसूरत इम्तिज़ाज है, ये हमें अंबिया की ज़िंदगियों में बार बार नज़र आता है। उसकी एक बेहतरीन मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत है। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंसूबा था जिसमें हर कदम पर जान का खतरा था। इस सफ़र में हम देखते हैं कि कितनी मुहतात मंसूबाबंदी और कितना गैर मुतज़लज़िल ईमान एक साथ चल रहे थे। सही रास्ते का इंतखाब करना, दुश्मनों को चकमा देना और गार में पनाह लेना, ये सब बेहतरीन हिकमत अमली थीं। और इस सब के साथ अल्लाह की मदद पर कामिल यकीन भी था। ये सिर्फ उम्मीद नहीं थी, बल्कि ईमान के साथ बनाई गई एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल यही उसूल हमें एक और अजीम कहानी में भी मिलता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी अजीम कश्ती की तामीर में। यहाँ भी हम देखते हैं कि ईमान सिर्फ एक एहसास का नाम नहीं था। उसका इजहार सालों की सख्त मेहनत, एक बहुत बड़ी कश्ती की तामीर और तूफान आने से बहुत पहले जानवरों को जमा करने की सूरत में हुआ। ईमान ने उन्हें अमल पर उकसाया, अमल से रोका नहीं। तो सवाल यह है कि पुरानी हिकमत आज की हमारी जदीद ज़िंदगी और इसके चैलेंजेस पर कैसे लागू होती है? तो आज के दौर में तवक्कुल हमें ज़हनी सुकून का एक सीधा सादा फॉर्मूला देता है। अपनी कोशिश पर पूरी तवज्जो दें और नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दें। जो हमारे इख्तियार में है वो करें, और जो हमारे इख्तियार में नहीं उसकी फ़िक्र छोड़ दें। सोच का ये अंदाज़ परेशानी को एक बामकसद कोशिश में बदल देता है। ये समझना अहम है कि हमारी जिम्मेदारी बेहतरीन कोशिश करना है, नतीजा बनाना नहीं। तो आखिर में एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े चैलेंज का सामना सिर्फ अपनी कोशिश पर तवज्जो मरकूज़ करके करे, नतीजे पर नहीं, तो उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है?